बस था आगे आगे जाएगा हम दो आने के फोटो खींचो आप यार के हमारी ठीक है चाहिए सर वहाँ ज़्यादा अच्छी है। हाँ मैडम क्या फिर भाई हाँ वही हम देख रहे हैं। हाँ हाँ वीडियो बन जाएगी। मूड बहुत बढ़िया है कि पूरा वेदर क्लियर रहता है। अभी देखिए मॉर्निंग में ऐसा लगा हिलना इन छह पर हम समानता ले आ जाए। अभी हम कहीं किसी जनरल मीटिंग में बोलना शुरू करें तो हमको तुरंत दबा दिया जाता है, हमारा बोली बंद, वहां बोलना हमारा बंद है। यदि हम खड़े होकर किसी बात का जवाब देना चाहे तो सामाजिक स्थिति साथियों ये 58 निंदा करे तब जो है हमारा समाज जो है उन्नति के रास्ते पर जाएगा। हमारा जुझारू साथी जो समाज के लिए राजनीतिक क्षेत्र में मेहनत कर धन के अमूल्य को आप सब सहयोग करें और उसको अच्छी जगह लगाएं जिससे अपने समाज का तरक्की हो। धन्यवाद। जय महाराजा बिजली पासी अमर रहे। अखिल भारतीय पासी समाज जिंदाबाद। अखिल भारतीय पासी समाज जिंदाबाद। बिजली पासी अमर रहे। वीरांगना उदय पासी अमर रहे। जो बिहार प्रांत में जो है पुलिस अधीक्षक के पास अखिल भारतीय पासी समाज के बिहार प्रांत के अध्यक्ष हैं, पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। चौधरी साहब से निवेदन है कृपया जो है मंच पे आ जाएं। माननीय हीरालाल चौधरी जी जो है जो रेलवे में जो है बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आप जो है यानी यार रेलवे के जो है बहुत बड़े यूनियन में भी काम किए हैं। ये निवेदन है कृपया मंच पे आ जाएं। और माननीय सुरेश चौधरी जी जो कलकत्ता से पधारे हैं, उनका भी जो है हार्दिक है। रहेगा पहले जैसे हम लोग नहीं ऐसा आज जो है अरे हमारे सामने तो कोई मीटिंग ना करिए। ऐसा है 5 जिले डीएम रहा हूं मैं, कमिश्नर रहा हूं। हम ऐसी बात नहीं उसमें ऐसा है ना, सामाजिक कार्यक्रम होगा, जो मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, समाज में जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा और समाज की ही बात होगी, समाज का उत्थान कैसे होगा, समाज की भारत भर के लोग आ गए। हम लोग जो है बाहर वाले सारे जो है निकलवा दो रोड वाले ये अपने कैंपस के अंदर का सभासद अपने गांव से 3 जने है जा अज्जा है, हम है राजकुमार है और
ठीक है साथियों, हमारे बीच में बिहार प्रांत से माननीय राजा चौधरी योगेश्वर महता जागेश्वर महता जी से भी निवेदन है कि मंच पे आ जाए। हाँ वही असम से जो है हमारे साथी आए हैं, उनसे निवेदन लिया था और कुछ इसके पहले जो है जब 1973 को जो है इस किले पे जो है महाराजा बिजली पासी की मूर्ति स्थापना जब करना चाह रहे थे तो यहाँ पे जो है तमाम लोगों ने जो है अपने नाम दर्ज करवा लिया था। उन्होंने जिला गांव के प्रधान साहू बिरादरी के थे जो डॉक्टर दाऊद गुप्त के बहुत खास व्यक्ति थे, उनको बुलाया उन्होंने और लेखपाल को बुला करके जब यहाँ पे जो है जांच पड़ताल की गई तो 3 बिस्वा जमीन, आप जहाँ बैठे हैं उसके पूरब तरफ जो है 3 बिस्वा जमीन थी जो बंजर जमीन पद से हटा दिया गया। मेयर पद से डॉक्टर दाऊद गुप्त को जो है हटा दिया गया, लखनऊ के मेयर से जो है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है हम जो है बहुत जो है सम्मान देते हैं, बहुत नमन करते हैं। आज भी जो है पासी उनका स्वाद जो है मूर्ति लगने के बाद जो है 1973 से जो है पासी समाज जो है इस किले की लड़ाई लड़ना शुरू किया और लड़ाई लड़ते लड़ते महात्मा जी पधारे हैं जो कबीर पंथी संत हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पे आ जाए। हेलो चेक पहले क्या बात, ऐसे वीर सपूत यही जमीन पर कभो बिजली पासी चलत रहे हुई है, बकैया खेले हुई हैं, अम्मा की गोद में बैठ के दूध पिए हुई हैं। ऐसी धरती को प्रणाम करते हुए हम तो जैसे सड़क से चढ़े पहली सीढ़ी चले, हम कहा बहुत धन्य हो बहादुर बिजली पासी, देखो वीरों की गाथा। साथियों हमारे बीच में को और बुझा हुआ दीपक जलाने वाले माननीय पूर्व डीएम साहब आर्य प्रसाद जी बाबू, सबके प्रणाम, सबके चरण स्पर्श। पासी अभी आया कबीर पंथ के एक संत जी आए के परमात्मा के मिलान कर दिए अध्यात्म, तो पास हो गया। जो पास हो गया वही पासी है, और जो फेल हो गया वो कोनो जाते में नहीं है। साथियों हमारे बीच में प्रणाम, जय पासी समाज। जो पास हो जाए वह पासी आ। हे बाबू आओ। अरे विपद विदारण भव सागर से पार करो, सतगुरु है सरकार। अब गुरु से बड़ा नहीं को, करता करई ना कर सकई, गुरु करई सो होय। दुलाइन की बेटियों के चरणों में होते हुए हम अपनी माँ की वंदना करते हैं। माई हो मोरी माई हो, मोरी माई हो छेड़ा बिड़वा कतार। हो
छेड़ा बिड़वा के पार मोरी माई हाय तेरा बिड़वा के पास मोरी माई हो तेरा बिड़वा हाय जय नवरिया बच्चा कहता है माँ आपके दरबार में दुनिया आती है नहीं अगरबत्ती उतारी माई तोहरी अरतिया तोहरे दुआर मोरी माई हो छेड़ा बिड़वा माई कितने बच्चा कहता है कि हाय हाय कि नहीं चाहिए माई नहीं चाहिए माई हमके धन दौलतिया माई की गोद में तमाम विद्वान जन्म लेते हैं, देश का प्रधानमंत्री जन्म लेता है, माई तोहरे गोद में मुख्यमंत्री जन्म लेता है। वीर बिजली पासी जैसे बिजना माँ की गोद में जन्म लिए नथुआ बाबू के बच्चे कहलाए कि माँ की कृपा है। माई की ही गोद में उदा देवी माहे पासी यहाँ तक जिन्हें दुनिया पूजा करती है, राम श्याम बलराम महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस जैसे बहादुर पैदा हुए कि माई के गोद हो, ऐसी माँ को भूल भूल प्रशंसा प्रणाम हो। इसीलिए कहना हो कि तो के बुलाव गईल साधु बाबूलाल हो दुआरा पे डेरा डारे यादव सूरज पाल हो बिजली पास से अमर रहे, लाखन पास से अमर रहे, सातन पास से अमर रहे, वीरांगना उदवी पास से अमर रहे, मोदी समाज जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद, हाथ उठाओ, जोर से बोलो जिंदाबाद, मोदी समाज जिंदाबाद, और प्रसाद जिंदाबाद, भारतीय समाज जिंदाबाद, पासी अमर रहे, सातन पासी अमर रहे, वीरांगना उदवी पासी अमर रहे। धन्यवाद साथियों, आप बड़ा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। तमाम जो जवानी का जौहर दिखा कर गए देश आदरणीय विक्रम राम अरे इतिहास झुकना नहीं सीखा जिसने मौर्य जी आज 50 साल से पार्टी समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। उनकी तबीयत खराब थी लेकिन हमारे आग्रह पर वो नागपुर से पधारे हैं। उनका हम आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय मौर्य जी का स्वागत है। जिसके सामने जो है मुंह खोलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था, उसको हरा करके जो है लखनऊ की जिला पंचायत सदस्य में पहुंचे हैं। उनका आज जो है जो स्थिति बनी हुई है, साथियों भागलपुर से वाली हैं तो पकड़ गई हैं। 40 गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं। उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसमें बैठ के लोग आ रहे थे, गाँव से निकल के आ रहे थे वहाँ पे। तो हम जितने लोग इकट्ठा है उनका सबका कर्तव्य हम खाते से बैठे हैं, यहाँ पर हैं, अपना प्रोग्राम यहाँ रखे हैं। यहाँ पे आगे हवा चल रहा है।
मोबाइल हल्ला मचा पाची समाज जिंदाबाद मोबाइल हल्ला मचा पाची समाज जिंदाबाद और मिला दिया नारा लगा धन्यवाद बैठ जाओ सनातन पारसी अमर रहे, वीरांगना उदयवीर पारसी अमर रहे, पति समाज जिंदाबाद, पति समाज जिंदाबाद, बिजली पारसी अमर रहे, बिजली पारसी अमर रहे। साथियों, हमारे बीच में बसी तालाब क्षेत्र से तमाम साथी अपने राजाओं के साथ जो आ रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है कि आगे बढ़े, आगे आइए। भैया किसका गिरा ये गमछा? हेलो, अरे भाई ये अमर रहे भैया अमर रहे अरे भार्गव जी, अरे भाई ऐसा है बड़ी जो है स्थिति जो है देख रहे हो जो है तमाम जो है रोक दिया है गाड़ियाँ इधर जब पट्टी तालाब के अभी तरह दूसरी तरफ रोक करके निकल आए कर लिया गया। तो बात करिए या सर कह दीजिए हमारी परमिशन है। थोड़ा सा हटिए तो थोड़ा सा हाँ भैया जरा राजाओं के तलवार पर होते हैं। सर इधर आ जाइए भैया आप इधर आइए, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। एक मिनट हट जाओ भैया, हट जाओ। इधर आइए भाई, हटो जरा एक मिनट यार। भैया ये फोटो लगेगा अखबार में जी। अरे महामंत्री जी एक मिनट आ जाइए, थोड़ा सा आधा ले लीजिएगा, आधा तो अब आप लोग अपना मोबाइल अगर नीचे कर दें तो आप लोगों की फोटो आ जाए। सही है। उस साइड से भी ले लो भैया, कम तो यार सर आ रहे किताबी साथियों, माननीय सरोज साहब ने बड़ा जो है मेहनत करके जो है काफी संघर्ष करने के बाद जो है दलित साहित्य कोश नामक पुस्तिका जो है लिखा है। वो यहाँ पे जो है जिसका विमोचन हो रहा है, इसमें जो है पूरे देश के जो दलित राइटर हैं, लेखक हैं, उनका जो है पुस्तक का नाम, वो रहने वाले कहाँ के हैं और कहाँ से प्रकाशित हुआ है, किस सन में प्रकाशित हुआ है। माननीय सरोज साहब ने जो है बड़ी मेहनत करके जो है इतनी एज में जो है, इतनी उम्र में जो है उन्होंने बड़ा संघर्ष करके इस किताब का जो है लिखा है, तैयार किया है। ये इस किताब का जो है विमोचन जो है आप लोगों के बीच में जो है, और आज के सामने जो है बहुत बड़ा इतिहास, सामाजिक इतिहास, राजनैतिक इतिहास, सभी इतिहास समाज का जो है उन्होंने आपके सामने रखा है। सरोज साहब को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, राजकुमार वासी को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने किताब लिख करके जो है समाज के सामने प्रस्तुत किया। 2020 का बता दूं, ये दलित
हमारे बीच में बक्सी तालाब क्षेत्र से, बाबागंज गुगतेल से माननीय बंसीलाल जी और तमाम साथी जो है माननीय विक्रम राम राजेश जी के नेतृत्व में जो है जिले पे जो है पधार है, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कोसी समाज जिंदाबाद, कोसी समाज जिंदाबाद, बिजली पर अमर रहे, कोसी समाज जिंदाबाद, और प्रसाद जिंदाबाद। अरे आप भी बोलिए, जो आ रहे हैं पीछे जो है जोर से लगाइए नारा, हाथ उठाकर। कोसी समाज जिंदाबाद, बिजली पक्ष से अमर रहे, लाखन पक्ष से अमर रहे, सातन पक्ष से अमर रहे, वीरांगना उदय पक्ष से अमर रहे, बाबा परशुराम जिंदाबाद, बाबा परशुराम जिंदाबाद। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इस विषम परिस्थिति में जो है यहाँ तक पहुँचे। आप लोग कोई दिक्कत ना हुई, रोका जा रहा है क्योंकि टोल जो है जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। जिंदाबाद। साथियों, रायबरेली से माननीय जय सिंह और तमाम उनके साथी जो है काफी संख्या में जो है रायबरेली से जो हमारे बीच में पधार रहे हैं। जो है बिजली पक्ष से अमर रहेगा, बिजली पक्ष से अमर रहेगा, बिजली पक्ष से अमर रहे, लखन पक्ष से अमर रहे, सातन पक्ष से अमर रहे, जोर से बोला जिंदाबाद, बिजली पक्ष जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा। तमाम शासन प्रशासन के संगठनों को झेलते हुए आपके बीच में पधार रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज जो है पारसी समाज के लोगों ने जो है लखनऊ के पारसी समाज के लोगों ने दिखा दिया है कि पारसी समाज जो है हर परिस्थिति को जो है झेलते हुए बिजली पक्ष से अमर रहे, कोसी समाज जिंदाबाद, लाखन पक्ष से अमर रहे, सातन साथियों, आपके बीच में बक्सी का तालाब लखनऊ क्षेत्र से जो है साथी पधारे हैं। कोसी समाज जिंदाबाद, या जोर से हाथ उठा के बाद नारा लगा दीजिए, बिजली पक्ष से अमर रहे, लाखन पक्ष से अमर रहे। हाँ दोस्तों, सैकड़ों साथियों से उनका हार्दिक स्वागत है हमारे बीच में। एडवोकेट रमेश जी अपने तमाम साथियों के इस कार्यक्रम में जो है महाराजा बिजली पासी के जो है जन्मोत्सव समारोह में शामिल हुए हैं। आप लोगों का जो बहुत बहुत जो है अखिल भारतीय पासी समाज की तरह बैठ जाइए, क्योंकि आज जो है तमाम जो है अवरोध उत्पन्न किया गया। शासन प्रशासन परमिशन होने के ललित वर्मा और उनके परिवार के साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। उनके साथ में जो भी जी
मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और भाइयों और बहनों और जो देश से कोने कोने से लोग आए हुए हैं उन सबका मैं अभिनंदन अपनी तरफ से करता हूं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप लोगों को देख करके, और खास करके ये चमकदार कपड़ों में, बढ़िया कपड़ों में अच्छे बाल दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए मैं जरूर बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को। मुझे कहा गया है कि ये दलित साहित्य कोष जो नाराज मत होइएगा, हम लोग दलित ही हैं, बहुत दिनों से दलित किए गए हैं, दले गए हैं, रगड़े गए हैं, परेशान किए गए हैं, हर तरह से दुखी किए गए हैं, इसलिए दलित हैं। इस शब्द को मैं बदलना चाहता था। मैंने बहुत से विद्वानों से राय किया, ये हुआ कि ये बाबा साहब ने भी इसको अप्रूव किया है। दलित शब्द को उन्होंने नहीं खत्म किया। दलितों ढूंढ के अनुसूचित जात जरूर बनाया, लेकिन दलित दलित ही है, उसके इतिहास को खत्म मत करिए। इसलिए दलित साहित्य कोष की बात मैं कर रहा हूँ, और इसमें सभी अनुसूचित जातियां जितनी हैं और आदिम जातियां, उनके बारे में उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं या उनके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों के नाम और लेखक का नाम, लेखक कहाँ का रहने वाला है, किसने छापा है, कब छापा है, ये जितनी सूचनाएं मुझे मिल सकी हैं इसमें शामिल की गई हैं। इसमें 17 से 88 साहित्यकारों के नाम हैं और उनकी 5141 पुस्तकों के नाम है इस किताब में। इसके अलावा आपको मुश्किल से मालूम होगा 2-4 पत्रिकाओं के बारे में। मैंने इसमें 318 पत्रिकाओं का नाम दिया जो देश में दलितों ने छापा है, दलित छाप रहे हैं, दलितों के बारे में जिक्र किया है। बहुत खोजने पर कुछ डायरेक्ट चैनल हैं और कुछ जो है गूगल के माध्यम से या दूसरे सोर्सों से आप कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। 39 चैनलों का नाम इसमें है। ये सिर्फ दलितों द्वारा लिखी किताबें नहीं हैं, दलित बारे में जो बातें लिखी हैं ऐसे दूसरे लोगों की भी किताबें इसमें 40-50 लेखक इसमें शामिल हैं। इस दौरान मैंने पारसी समाज के लेखकों के बारे में भी जानकारी किया है। मैं थोड़ा विस्तार, बिहार, मध्य प्रदेश, इन्हीं प्रदेशों में कुछ लेखक मिले हैं। इसमें से अधिकांश जो है उत्तर प्रदेश। जितने लेखक मुझे मिले हैं उनकी संख्या सिर्फ 60 है, 60, और इन्होंने सबने मिलकर 296 किताबें लिखी हैं। उत्तर प्रदेश के 5 लेखक मुझे मिले हैं। हमारी सूची में सबके नाम दर्ज हैं और इन्होंने 5 किताबें लिखी हैं। झारखंड से एक लेखक ने 4 किताबें लिखी हैं और मध्य प्रदेश के एक पासी ने 1 किताब लिखी है। इस तरह से कुल 60 लेखक पासी मुझे मिले हैं। बहुत छानबीन की है। महासचिव जी जानते हैं, केपी वर्मा जी मेरे लेखकों में, मेरे सहायकों में से हैं। इस किताब में केपी वर्मा ने बहुत मेहनत किया है और इनका भी योगदान है इसमें। इन लोगों ने सबने, लेकिन ये 2-3 चीजें मुझे बहुत खटकने वाली थी। वो कि ये बड़ी विडंबना है जबकि पारसी समाज के बहुत से टीचर लड़कियां हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई किताब नहीं लिखा। जो उन्होंने पीएचडी किया है, डिग्री लिया है, सारी बात है, लेकिन और पारसी समाज में सबको शामिल करने की जरूरत नहीं है, जो है उनको जगाने की जरूरत है। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैंने ये किताब शुरू की और इसको खत्म करते करते मुझे एहसास होने लगा, यदि समाज को संगठित करना है, यदि समाज को आपको संगठित करना है तो अपने पूर्वजों को मत भूलिए। आप महाराजा बिजली पासी, लाखन पासी, उदा देवी,
किसी को मत भूलिए, सबको आप याद करिए, समय समय पर याद करिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। लेकिन आज जो ये चमक हमारे इस समाज में दिखाई दे रही है, मेरे हिसाब से इसका श्रेय सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है और कोई व्यक्ति नहीं है उसने ये चमक आज हमको दिलवाई है। मैं खुद, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई हिचक नहीं है, मैं नया आरक्षण न किया होगा। और मैं जानता हूं कि आप में से भले कोई खुल करके खड़ा होकर बताए ना, हम लोगों में से अधिकांश क्या, कोई 0.कुछ% होगा सो जनरल में आएगा। नहीं, हर एक जो है जिसने भी सरकारी सेवा पाया है वो सिर्फ बाबा साहब के आरक्षण देने से पाया है। और ये भी आप अपने को संगठित करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बाबा साहब को भी याद करते रहिए। मैंने कहा था कि अपने पुरखों को मत भूलिए, लेकिन बाबा साहब को भी किसी हालत में ना भूलिए। बाबा साहब को याद करिए। मैंने बाबा साहब के बारे में एक बात और आपको आत्म करना चाहता हूँ। बहुत से हम लोग जोश में आ करके हमने तो खुद नहीं, तो ये टेंडेंसी हमारे अंदर जो आ रही है बहुत गलत आ रही है। इस सारे देश को यदि कोई पूछता आप कौन है, यदि जात पूछी जाती है तो आप पास ही बताइए। आप चौधरी, सरोजा, भरभाग और रावत कोई नहीं है, आप पासी हैं। आप अपने लिए बैठे रहिए। जो भी कहान से बिना मिटाए आपका आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इसको आप इस तरह समझिए कि जितने आज रेलवे स्टेशन बेचा जा रहा है, वहाँ की सेवाएं बेची जा रही हैं। हवाई जितने वो हैं, रेलवे की सेवाएं बेची जा रही हैं, वहाँ बेच दिया जाएगा। वहाँ सबन ठेकेदार होगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अभी रेलवे में कोई नौकरी निकलती है, खलासी की भी निकलती है, तो आपका हिस्सा लगता है, वो हिस्सा आपका खत्म किया जा रहा है। इसके लिए आप सावधान रहिए। और इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आप बाबा साहब को याद करिए, और बाबा साहब से जोड़ करके हम इस दिशा में काम कर सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। इस किताब में शुरू में हमने और माता प्रसाद जी पूर्व गवर्नर ने प्रस्तावना और इसकी संपादकी मैंने लिखी है, वो पहले 30-32 पेज में है। मैं अभी महासचिव जी ने बताया, मैं इसको दोबारा आया, क्यों आपको इकट्ठा रहना है, सारी बातें इसमें पता लग जाएंगी। इसलिए जब पढ़ें तो शुरू, बाकी तो ये किताबों की सूची है, साहित्यकारों की सूची है, राय देना चाहता हूँ। इसी तरह से हंसते का मार्गदर्शन मत भूलिए। जय पासी समाज। महावीर का, भगवान महावीर का और 10,000 तैयार था, तो बड़े मुश्किल से जो है बाबा साहब को जो है लोगों ने कहा, लोगों ने मस्करी करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए उनके पास भिजवा दिया। कहा एक नया वकील आया है, वही तुम्हारा केस देखे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास हो गया। बाबा साहब जिस समय जो है कोर्ट में पेश हुए, तो उस समय जो है सभी कुर्सी पे जो है बैठे हुए थे। किसी ने जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कुर्सी नहीं दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जज से कहा, may I sit on the chair? जज से जो है बाबा साहब ने कहा कि क्या मैं कुर्सी पे बैठ सकता हूँ? जज ने कहा, you have no right to sit on the chair. आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने कहा, may I sit on the earth? It is mine. क्या मैं जमीन पर बैठ सकता हूँ? ये हमारी है। जज ने कहा, yes you can sit on the earth. It is yours. बाबा साहब जमीन पर बैठे, उसके बाद खड़े हो गए। उन्होंने जो है जितने लोग कुर्सी पे बैठे थे, उन्होंने कहा आप सभी लोग जो है हमारी जमीन से अपनी कुर्सी हटा दीजिए। उन्होंने कहा हमारी जमीन से अपनी कुर्सी हटा दीजिए, आपको हमारी जमीन पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो साथियों, बाबा साहब को जो है जज ने कुर्सी दिलवाया।
तो आज हमको कुर्सी पर बैठने का जो अधिकार मिला है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई कुर्सी है। हमको कपड़ा पहनने का अधिकार मिला है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई है। हमारे लोग जो है लकड़ी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, आज पीतल और स्टील के बर्तन और इसमें खाना खा रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आज हमारे लोग जो है अच्छा कपड़ा जो पहने हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, किसी भगवान ने नहीं दिया है। भगवान ने तो जो है हमारे को चूसा है। इसलिए साथियों, हमको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और डॉक्टर अम्बेडकर को जो है दीवार में लिखा हुआ था, पुरुष पैदा होता है, पुरुष पैदा होता है, मर जाता है, महापुरुष पैदा होता है, वो नहीं मरता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी में गए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है ऐसे व्यक्तित्व थे। तो साथियों, आज जो है विश्व में जो है विश्व जो है उनको मान रहा है। और सरोज साहब ने कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और बाबा साहब के जब वहां तो एक लाइन की बात है, आज मैंने कहा ये कार्यक्रम के माध्यम से, श्री आर्य प्रसाद के माध्यम से ये पूरे उत्तर प्रदेश में इनिशिएट होना चाहिए। ये जाति धर्म के रखवालो, उत्पात मचाना ठीक नहीं, मंदिर मस्जिद के झगड़े में भारत को जलाना ठीक नहीं, मंदिर मस्जिद के। और एक बात मैं आखिरी बात कहता हूँ, और प्रेम बंधुत्व का सारे समाज में दीपक जलाया है। और उन्होंने लिखा है, अगड़े भी रहे पिछड़े भी रहे और ईमान रहे स्वाभिमान रहे, अगड़े भी रहे पिछड़े भी रहे, ईमान रहे स्वाभिमान रहे। ऐसा दीप जलाया बाबा ने, कोरी भी रहे चमार भी, हम सब उसके दीवाने हैं, गरीबों में स्वाभिमान जगाया बाबा ने सदियों। यह तय किया है कि इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्री राम के पाल पासी को दिया जाएगा। जोरदार ताली बजाइए, 40,000 जोरदार साहब लोग। हेलो, रैली के तीसरा नाम है श्री जयंत कुमार जी समाज सेवक, चौथा नाम है श्रीमती विजय रानी जी लखनऊ समाज सेविका, और हमारे एक बहुत अजीज मित्र थे हम लोगों के वहाँ पे श्री रमेश चंद्र जी, हमारे बीच में नहीं गए, यहाँ पर हैं नहीं। भैया इतना हाथ न ले जाओ थोड़ा सा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत कर रहे हैं। श्री आर्य प्रसाद जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पासी समाज। चलिए, हो गया। आप लोग लेके आइए, हम करें थोड़ा सा सामने देखिएगा इसे। ये महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्षा महोदय शकुंतला प्रसाद जी हैं, और आपका स्वागत सभी सीतापुर यूनिट द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश की तमाम यूनिट्स बाकी हैं, वो भी आपका स्वागत करेंगे, तब तक तैयार रहें। भैया आप हटिए, अरे आप इधर आ जाइए। आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी को धन्यवाद साल भेंट करके अखिल भारतीय प्रस्तुत किया जा रहा है। सामने देखिएगा भैया इधर। वही लोग ऐसे इधर देखिएगा मैम। सामने देख, इधर देखिएगा, इधर देखिए, इधर सामने देखिए सर, सामने। मैं
इधर देखिए, इधर देखिए, इधर अरे इधर देखिए। इस क्षेत्र की पूर्व सांसद परमाणु और हमेशा आपका सहयोग इस समाज के प्रति हमेशा निरंतर बना। अरे जोर से नारा लगाइए। बिजली पहुंची अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिजली पहुंची अमर रहे, अमर रहे, प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दखन पासी अमर रहे, वीरा पासी अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप गोरखपुर निर्मा से चलकर आए हैं। तो कैमरा लेके आप चाहिए बोला भैया चले जाए। रुपए से इस लाइन का सम्मान किए हैं आप जौनपुर से चल के आए हैं। जौनपुर, बदलापुर, घनश्यामपुर, वहाँ तक हम बिरहा गाने जाते हैं, तो वहाँ हमारा एक शिष्य भी है बाबा, तो आपको बहुत बहुत प्रणाम है। इस लाइन का सम्मान किए हैं अरे अरे बिजना माँ की भाई लगो तो गुलजार हो, अस्त्र है तलवार काटता है संभार। मंच पर सभी मनीषीगण, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए सौजातीय बहनों, नाम से बसाने वाले लाखन फांसी की इस ऐतिहासिक नगरी और महाराजा बिजली फांसी के कर्मस्थली पर आयोजित अरे करने दी सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सबके स्वागत में कहना चाहती हूँ, कहना अधिकारियों से कई और गाँव बसे से आए हैं, एक नई दिशा और ऊर्जा हमारे समाज को दे, नया चार चांद सभी लोगों के बीच में लगाने का काम करेगा। बंधुओं, इतिहास साक्षी है कि जब जब पासी समाज आगे बढ़ने का काम किया है, तरह तरह के आ गए। बोलिए बोलिए, आ गए। अभी चालू करो। इधर देखिए, इधर देखिए मोबाइल आ रहा है। हेलो, आप एक मिनट आप चीजें बंद हो जाइए। एक मिनट, सांसद जी का भाषण हो रहा है, उसके बाद आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के सामने एक प्रोग्राम इनको किया, बल्कि समाज में फैली हुई सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया। तो कम नहीं आका गया है। थानों में चौकीदारी का ये मार्शल कौन, वफादार कौन है, ये रेजिमेंट माननीय आर्य प्रसाद जी, उनके सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बधाई देना चाहती हूँ कि हर साल महाराजा बिजली फांसी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और समाज में एक नई विचारधारा दी जाती है, नया राष्ट्रीय काम करके हमारे समाज को एक ही दिन में 72 लोगों को शस्त्र लाइसेंस देने का काम किया था। जब समाज कल्याण निगम में जब डायरेक्टर थे, उस वक्त मार्ग तमाम बेरोजगार गाड़ियां हमारे समाज को दिया था। जहां जहां पर ये रहे हैं उन्हें नौकरी देने का काम, और अब रिटायर होने के बाद अपनी संस्था को, अब रिटायर होने के बाद धन्यवाद माननीय सुशीला सरोज जी। आज जो साथी यहाँ पे आए हैं उनको बहुत बहुत जो है आप लोगों की तरफ से और मंच की तरफ से और समाज, अखिल भारतीय पासी समाज की तरफ से बहुत जो है धन्यवाद दिया जाता है। माननीय के.पी. वर्मा जी आए और ये जो मेधावी छात्रों को जो इधर भी है। राजेश कुमार
अमन प्रियदर्शी, मिथिलेश कुमार, कुमारी जो बच्चे न हो वो कृपया अलग हो जाएं। ये बच्चों खड़े रहिए जो अतुल दे देनु महामंत्री गोरखपुर सोनू कुमार कौन है? सोनू कुमार गंगाराम, सोनू कुमार गंगाराम उनको सम्मानित किया जा रहा है। अपने बिरादरी के बच्चे हैं, पार्टी बिरादरी के, जो फल करेंगे यहाँ पर। नोट कर लीजिए बात को। हेलो, हाँ साथियों, मैं जो आपके बच्चों के लिए काम आएंगी, इसमें आर्य प्रसाद साहब ने बहुत सारी पुस्तकें जो इस समाज के में एक समदर्शिता और पारदर्शिता की भावना उत्पन्न करती हैं। जहाँ एक और आपने अपना अवलोकन करके एक बार कोई न कोई पुस्तक आप अपने घर जरूर ले जाइए और आपको याद रहे ताकि आप कह सके कि देखिए आप ही के समाज के IAS और IPS और सामने देखो, सामने एक सामने देखिए। 1 मिनट सर। ठीक है। अरे ये हमारे समाज के लोग हैं जो अपनी सुरक्षा स्वयं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री आर्य प्रसाद जी, महिला शाखा की अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला प्रसाद जी, मंच पर आसीन हम सबों के गार्जियन श्रद्धेय श्री RP सरोज साहब, श्री RC कैथल साहब, श्री राम कृपाल पासी जी, उत्तर प्रदेश के महासचिव आदरणीय श्री KP वर्मा जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विक्रम राम राजेश जी, बिहार से आए, पूरे देश से, पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए इनकलाबी दोस्तों, सबसे पहले मैं महाराजा बिजली चौक का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इसी से शिक्षा लेकर उत्तर प्रदेश में तो पहले भी समाप्त कर दिया गया है, बिहार में भी समाप्त कर दिया गया था। बिहार के दलित समुदाय ने बहुत बुलंदी से लड़ाई लड़ा है। हाँ दोस्तों, आपके बीच में बहुत आभार सर आपका, जो आप मंच का इतना अच्छा खूबसूरत संचालन कर रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगा। शब्दों में इतना जोर नहीं, और सारी दुनिया में जाकर देख लेना, पासी राजाओं जैसा कोई और नहीं। मैं बताना, कम से कम 50 की संख्या में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वो सब इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो अखिल भारतीय पासी महासभा इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही है, उसको संवर्धन करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और मैं यहाँ बैठे तमाम अपने भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि सबसे पहले आप अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर दीजिए। अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा को उसके अंतिम छोर तक ले जाने का काम करते हैं, तो मुझे लग रहा है जो जितने सारे खाली पद पड़े हुए हैं, चाहे वो IAS के हो, PCS के हो, और जो रिजर्वेशन में खाली पद चले जाते हैं, वो सब हमारे समाज को मिल जाएंगे। इसी चीज को निरंतर आगे बढ़ाते रहे और पासी समाज में शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता और छात्रों को किस तरीके से ऊंचाई पर पहुंचाना है, उस पर काम करते रहे। आपने जो 2 मिनट का मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी बात अंतिम क्षणों में ये कहना चाहूंगा, हमारे साथ जो अन्य PhD अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, महाराजा सातन पासी अमर रहे। बहुत बहुत चैताली चौधरी, फिर सुशीला चौधरी, श्री कृष्ण चौधरी, श्री कृष्णा चौधरी, श्री राजेंद्र चौधरी, श्री दुर्गा चौधरी और श्री ना भी लंच पैकेट आप सब लोगों के बीच में पहुंचने वाला है। और 2 मिनट का समय और दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आपके पश्चिम बंगाल कलकत्ता से लोग आए हुए हैं, उनको सम्मान किया जा रहा है। राजेंद्र चौधरी अब पढ़ लो, सब हो गया। और जो अधिकार दिलाया, 2,000 रुपया बटे रहे, सब लोग इधर उधर कर दो अपने
बदल दियो। अब ये इसीलिए आया समझ बूझ कर वोटिंग करना और ये अधिकार तुम्हारा। और अब आपके बीच में कलकत्ता से चलकर आए हैं हमारे अखिल भारतीय पारसी समाज के अध्यक्ष हैं श्री सुरेश चौधरी और अपने विचार हम तक पहुंचे। अरे वर्मा जी सामने देखिए भैया, सामने देखिए, सामने सर। साथियों से निवेदन है कि जो है जाए ना राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्र उपाध्यक्ष हीरालाल चौधरी और जगलाल चौधरी समिति के सचिव इंजीनियर विश्वनाथ चौधरी और तमाम हमारे कोने कोने से आए भारतवर्ष के बहन एवं भाई एवं बुजुर्ग सभी को पश्चिम बंगाल अखिल भारतीय पारसी समाज की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश से कल्पना सरोज आए हैं। एक 40 सेकंड में अपनी बात प्रस्तुत करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना सरोज जी। हमारे पासी बंधु सभी भाई मात लोगों को बिजली पासी के जन्म, यदि जिस समाज का इतिहास ही नहीं पता हो तो उस समाज का विकास जो अपना करना था रोशन गुलशन जो अपना, इसलिए मैं जलकर पिघलता गया। आर्य सर इधर आ जाइए। देशरी प्रसाद चौधरी जी, आपको अखिल भारतीय पारसी समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। नेवादा में अखिल भारतीय पारसी समाज का स्तंभ झारखंड से चलकर झारखंड अखिल भारतीय पारसी समाज के उपाध्यक्ष श्री राम पलक चौधरी। यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों और कल के बारे में बात रखना चाहता हूँ। कल हम क्या थे, महाराजा बिजली पासी की वर्ण व्यवस्था के तहत समाज के नीचे जो लोग थे, अंग्रेजी हुकूमत ने जराया एक्ट लागू किया और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। एक कहिए भला कहिए तो डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा उस पा गया, लेकिन बड़े दुख की बात है नौकरी पाने के बाद अपने परिवार बड़े बड़े अफसर बन गए, लेकिन कुछ लोग हैं उनके कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। घर में रहने का ठिकाना नहीं है, छत वाला घर नहीं है या बंगला नहीं है, और जानते हैं करते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जो सर्विस में हैं वो अपने पेमेंट का कुछ अंश एक जमा करे, कोष जमा हो, जिसके द्वारा यहाँ एक कॉलेज विश्वविद्यालय खोला जाए। और इसीलिए कि आज जो शिक्षा का जो नीति है भारत सरकार की, वो शिक्षा के तहत आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। चौधरी जो जिला सचिव हैं विश्वनाथ चौधरी, संजय चौधरी, शिवनाथ चौधरी, विजय चौधरी, धर्मेंद्र चौधरी और जितेंद्र चौधरी, गोलू चौधरी के साथ में मुकेश चौधरी आए हैं। मैं इस कार्यक्रम में आपको बहुत भागलपुर विक्रम जी इधर आ जाइए। विक्रम जी इधर आ जाइए। विक्रम जी ये मानी रणजीत कुमार रावत, रणजीत कुमार रावत कहीं हो तो आ जाए। सत्यनारायण चौधरी चलिए
और ये हाँ ये है भाव जोगेश्वर माता जी, तेज नारायण माता जी, देख के बाद नारी जगदम्बिका नारी है, जिसके आंचल में आदिवासी आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा इंस्टीट्यूट आदेश 1900 तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगवाई की गई है कि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में रहने वाले सभी पार्टियों को अनुसूचित जाति घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश में हाथ में नहीं मध्य प्रदेश सरकार रहते आए हैं, उनके यह साबित करना कठिन हो जाता है कि मध्य प्रदेश में 40-50% इस कारण उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। पता उनके बच्चे को अनुसूचित जाति के कोटे में स्कूल एवं कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पाता है। इसके अलावा उनको अनुसूचित जाति में कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः भारत प्रदेश सरकार से निवेदन है कि पार्टी समाज को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करके समय का प्रमाण पत्र जय भीम जय पार्टी समाज। यहाँ पर योद्धा कहता है तो नमन हेलो तरक्की भरा ताव रखता हूँ कि ना परम आदर्श जिंदाबाद, राम की बाल पासी जिंदाबाद, शकुंतला प्रसाद जिंदाबाद, विजय पासी जिंदाबाद। अखिल भारतीय पासी समाज पूरे इंडिया का राष्ट्र उन्हें ही चुना जाए, क्योंकि इन लोगों के ही और हमारे मैडम शकुंतला प्रसाद के सामने देखिए, सामने सर इधर है ना, मैडम शकुंतला प्रसाद जो हमारा महिला पक्षों के इधर देखिए सर, भैया मोबाइल पीछे कर लीजिए, भैया मोबाइल पीछे कर लीजिए। का स्वागत हो रहा है और पूरे अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने खुशी में फूलों की लड़ियां श्री आर्य प्रसाद को प्रस्तुत की जा रही हैं और इस प्रस्तुतिकरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कलकत्ता और तमाम प्रांत के लोग नहीं, हमको किसी इम्पोर्टेंट आदमी दिया जाए, अच्छा वाला। हाँ भैया है भाई अपनी रुका भाई, रुका एक मिनट। और कुछ एक ही अपने वाले में ले लो, अपने वाले में ले लो, ये निकलो बेटा, तुम सोने निकलो। जल्दी कहाँ गए?